नहीं नहीं इसका एनआरसी से कोई लेना देना नहीं, क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, सब चीज़ें कर रहे थे, मगर हकीकत में ये एनआरसी ही है। अगर किसी को इस बात पर शक है तो उसी चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन की एक चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उनको इस बात पे शक होता है तो वो सुओ मोटो लेकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उस आदमी के उस केस को फॉरेन ट्रिब्यूनल में पास कर देंगे। फॉरेन ट्रिब्यूनल में भेजने का मतलब क्या हुआ? सीधे तौर पे एनआरसी। उसी चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 24 जून को। उस नोटिफिकेशन में जब आप 10 नंबर पेज पर जाएंगे तो बाकायदा क्लियरली मेंशन किया गया है कि जैसे वक्फ के अंदर डीएम को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो वक्फ की संपत्ति है या नहीं है इसका फैसला करे, कुछ ऐसा ही यहाँ पर बीएलओ और ईआरओ के मामले में किया जा रहा है। बिहार चुनाव से ऐन पहले चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर राजनीतिक धमाका कर दिया। धमाका कैसा कि चुनाव आयोग ने कहा कि हम पुरानी किसी भी वोटर लिस्ट को नहीं मानते, अब हम नए सिरे से वेरिफिकेशन करेंगे और वोटर लिस्ट को तैयार करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, खासतौर पे विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग के इस प्रैक्टिस पर सवाल खड़ा किया। कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो एनआरसी है, बैकडोर की एनआरसी की जा रही है। तमाम पॉलिटिकल, चाहे तेजस्वी यादव की बात करिए, असदुद्दीन ओवैसी की बात करिए, चाहे कांग्रेस की बात करिए, सब ने यही कहा कि ये काम असल में बैकडोर से आप नागरिकता जांचने का काम कर रहे हैं। इसमें से सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत सारे लोगों ने ये कहा नहीं नहीं इसका एनआरसी से कोई लेना देना नहीं, क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, सब चीज़ें कर रहे थे, मगर हकीकत में ये एनआरसी ही है। अगर किसी को इस बात पर शक है तो उसी चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन की एक चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसी चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 24 जून को। उस नोटिफिकेशन में जब आप 10 नंबर पेज पर जाएंगे तो बाकायदा क्लियरली मेंशन किया गया है, जो ईआरओ को इतनी पावरफुल ताकतें दी गई हैं उससे ये तय हो गया है कि इस पूरी प्रैक्टिस को एनआरसी से जोड़कर ही किया जा रहा है। अब ये ताकत क्या है तो आपको आसानी से समझने के लिए मैं ये बता देता हूँ कि जैसे वक्फ के अंदर डीएम को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो वक्फ की संपत्ति है या नहीं है इसका फैसला करे, कुछ ऐसा ही यहाँ पर बीएलओ और ईआरओ के मामले में किया जा रहा है। ईआरओ को 10 नंबर पेज पे जाएंगे तो क्लॉज बी के अंदर एक बाकायदा प्रावधान डाला गया। क्या प्रावधान? कि जो व्यक्ति, जो भी वोटर होगा, वो वोटर अगर नॉन सबमिशन अपने डॉक्यूमेंट नहीं दे पाता है, उनको इस बात पे शक होता है तो वो सुओ मोटो लेकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उस आदमी के उस केस को फॉरेन ट्रिब्यूनल में पास कर देंगे। फॉरेन ट्रिब्यूनल में भेजने का मतलब क्या हुआ? सीधे तौर पे एनआरसी। आप एक व्यक्ति की नागरिकता को जांच रहे तो चुनाव आयोग इस बात से क्यों मुकर रहा है कि हम एनआरसी नहीं करवा रहे? एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये तो बस स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है वोटर लिस्ट का, तो ये कौन सा रिव्यू है जिस रिव्यू में आप वोटर लिस्ट में कुछ करेक्शन करने के बजाय पूरा कोरा कागज़ लेकर चले गए हैं और कह रहे हैं कि लाइए डॉक्यूमेंट दीजिए, आप नागरिक हैं, आप वोटर है तो आप सबूत दीजिए, और सबूत भी ऐसे ऐसे मांगे गए जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो ये क्लॉज बी में जो इन्होंने लिखा है, ईआरओ को जो ताकत दी है, ये इस बात का सबूत है कि जो लोग एनआरसी के नाम पे मुकर रहे थे कि बिहार में एनआरसी नहीं हो रही है, असम में एनआरसी नहीं होगी, बंगाल में नहीं होगी, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में जो प्रपोज स्टेट है उनमें नहीं होगी, तो उनके मुंह पर तमाचा भी है। और इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग इस वोटर वेरिफिकेशन के नाम पे असल में एनआरसी ही कर रहा है, जो लाखों करोड़ों लोगों की नागरिकता को सवाल के निशान में या सवाल या घेरे में डाल देगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि एनआरसी है नहीं है? आप हमारी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।